नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम ये स्क्वायर बनाना सीखेंगे। मैंने ये दो कलर से बनाया है, येलो और रेड। आप चाहें तो किसी भी कलर को ले सकती हैं। और 1.75 mm का क्रोशिया लिया है। इसको जोड़ के आप कुशन कवर, थाल पोस, टेबल कवर या पूजा का आसन किसी भी प्रोजेक्ट में इसको यूज़ कर सकती हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये धागा लिया हमने और ये क्रोशिया को हम इस तरह से रखेंगे इसके ऊपर और इस तरह से घुमाएंगे, फिर लपेटेंगे और इसमें से निकाल देंगे। तो ये हमारी नॉट बन के तैयार हो जाएगी। अब हम इसके ऊपर 8 की चेन बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 की चेन तैयार है। अब हम पहली चेन में, जो फर्स्ट चेन है, इसमें हम स्लिप स्टिच करेंगे इसमें इस तरह से। अब इसके ऊपर हम 3 की चेन बनाएंगे। 1 2 3। ये 3 की चेन तैयार है। धागा घुमाएंगे और इस रिंग के अंदर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। ये हमारा डबल क्रोशिया बन के तैयार है। दूसरा भी इसी में बनाएंगे, 2, तीसरा भी 3, चौथा भी इसी में बनाएंगे 4। ये हमारे 4 डबल क्रोशिया और एक ये चेन, तो हम इसको 5 काउंट करेंगे। अब हम इसके ऊपर 3 की चेन बनाएंगे। 1 2 3। 3 की चेन बनाई और इस रिंग के अंदर फिर 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5। ये हमारे 5 डबल क्रोशिया बन गए। अब हम इसके ऊपर 3 की चेन बनाएंगे। 1 2 3। फिर इसी रिंग के अंदर 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 5 डबल क्रोशिया बन गए। अब इसके ऊपर फिर 3 की चेन बनाएंगे। 3। अब फिर इसी में हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तीन हो गए, 4 और ये 5। ये हमारे 5 डबल क्रोशिया बन गए। अब हम 3 की चेन बनाएंगे। 1 2 3। और ये जो 1 2 तीसरी चेन में हम इसको स्लिप स्टिच के साथ लॉक कर देंगे। तो ये हमारा इस तरह से बन के तैयार हो जाएगा। अब हम इसके ऊपर 3 की चेन बनाएंगे। 1 2 3। 3 की चेन बनाई और ये जो आगे डबल क्रोशिया बना हुआ है, इसके ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब हम 2 की चेन बनाएंगे। 1 2। 2 की चेन बनाई, धागा घुमाया और एक चेन छोड़ देंगे। अगली चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। ये चेन छोड़ दी है हमने, अगली पे बनाया है। अब धागा घुमाएंगे, नेक्स्ट वाले के ऊपर बनाएंगे हम डबल क्रोशिया। अब 2 डबल क्रोशिया इस जाली में बनाएंगे। 1, दूसरा भी इसी में 2। तो ये हमारे 4 डबल क्रोशिया बन गए। अब इसके ऊपर हम 3 की चेन बनाएंगे। 1 2 3। धागा घुमाया और 2 डबल क्रोशिया इसी जाली में बनाएंगे। 1, दूसरा भी इसी में 2।
तो ये दो इधर और बीच में 3 की चेन। अब आगे बनाते हैं। ये जो डबल क्रोशिया बना हुआ है इसके ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगले के ऊपर बनाएंगे। इधर भी ये 4 डबल क्रोशिया बना दिया हमने, 2 जाली में और 2 डबल क्रोशिया के ऊपर। अब हम 2 की चेन बनाएंगे, 1 2। अब ये 2 की चेन के बाद धागा घुमाएंगे और एक चेन छोड़ देंगे। अगली चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। ये हमने छोड़ दिया है, इसमें बना रहे हैं। फिर अगले के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब 2 डबल क्रोशिया इस जाली में बनाएंगे, दूसरा भी इसी में। अब हम 3 की चेन बनाएंगे इसके ऊपर। ये 4 डबल क्रोशिया हो गए, 1 2 3। धागा घुमाएंगे और इसी जाली में फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। अब इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगले के ऊपर बनाएंगे। ये 4 हो गए। अब हम 2 की चेन बनाएंगे, 1 2। धागा घुमाया, एक चेन छोड़ देंगे। अगली चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। नेक्स्ट के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब इस जाली में बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 1 2। ये हमारे 2 डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया है और 2 डबल क्रोशिया जाली में। अब हम 3 की चेन बनाएंगे, 1 2 3। इसी जाली में बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 1 दूसरा भी इसी में। अब डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगले के ऊपर बनाएंगे डबल क्रोशिया, 2 की चेन, 1 2। एक चेन छोड़ देंगे। अगली चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगले के ऊपर बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया इस जाली में बनाएंगे, 1 2। ये 4 हो गए हमारे। और इधर ये 2 बने हुए हैं तो हम 2 भी इसी में बनाएंगे। 3 की चेन, 1 2 3। और 2 डबल क्रोशिया इसी जाली में बनाएंगे, 1 दूसरा भी इसी में, 2। अब ये जो हमारी चेन बनी हुई है 1 2 3, तीसरी चेन में हम इसको स्लिप स्टिच के साथ लॉक कर देंगे इस तरह से। ये राउंड बन के हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम आगे बनाते हैं। ये हमने तीसरी चेन में स्लिप स्टिच के साथ यहाँ लॉक कर दिया है। अब इसके ऊपर हम 3 की चेन बनाएंगे, 1 2 3। अब इधर जाने के लिए हम 2 की चेन और बनाएंगे, 1 2। तो ये टोटल हमारी 5 की चेन बन गई। अब हम धागा घुमाएंगे और ये जो डबल क्रोशिया बना हुआ है इसके ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से। अब हम 2 की चेन बनाएंगे, 1 2। अब हमने 2 की चेन बनाई है, धागा घुमाएंगे और ये जो जाली के इधर डबल क्रोशिया बना हुआ है नीचे वाले राउंड में, इसके ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे
इस तरह से 2 में से निकाल के फिर 2 में से निकाल देंगे। अब हम 2 की चेन बनाएंगे, 1 2, 2 की चेन बनाई और इस चेन को छोड़ देंगे। अगली चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये छोड़ दी, अगली में इस तरह से। तो ये हमारी 1 2 3 जाली बनके तैयार हो जाएंगी। अब हम धागा घुमाएंगे और अगले डबल क्रोशिया के ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। धागा घुमाएंगे और ये जो जाली बनी हुई है, अब हम इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, दूसरा भी इसी में 2। अब ये जो हमने जाली में 2 डबल क्रोशिया बना दिए, इसके बाद हम 3 की चेन बनाएंगे। इनमें हमने 2 2 की चेन रखी है और यहाँ कॉर्नर पे हम 3 की चेन बनाएंगे, 1 2 3, 3 की चेन बनाई और 2 डबल क्रोशिया इसी जाली में बनाएंगे। तो धागा घुमाया और इसी जाली में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, दूसरा भी इसी में 2। अब इसके ऊपर जो ये जाली के इधर जो डबल क्रोशिया बना हुआ है, इस पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे हम। इस तरह से ये हमारे 4 बन गए और 4 इधर बन गए, बीच में 3 की चेन। अब हम 2 की चेन बनाएंगे, 1 2। अब ये हमारे 4 डबल क्रोशिया बन गए। अब हमने 2 की चेन बनाई है ऊपर। अब हम धागा घुमाएंगे और एक चेन छोड़ देंगे, अगली चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब फिर 2 की चेन बनाएंगे इसके ऊपर, 1 2, 2 की चेन बनाई, धागा घुमाया और ये जो जाली के इधर डबल क्रोशिया बना हुआ है, इसके ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर 2 की चेन, 1 2, 2 की चेन बनाई, इसको छोड़ देंगे, अगले के ऊपर बनाएंगे। ये हमारी 3 जाली बनके तैयार हो गई, 1 2 3। अब हम अगले के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारे 2 डबल क्रोशिया बन गए। अब 2 डबल क्रोशिया हम इस जाली में बनाएंगे, 1, दूसरा भी इसी में 2। तो ये हमारे 4 हो गए। 3 की चेन बनाएंगे, 1 2 3, 3 की चेन बनाई, धागा घुमाया और 2 डबल क्रोशिया इसी जाली में बनाएंगे। दूसरा भी इसी में 2। अब इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले के ऊपर बनाएंगे, इस तरह से। अब हम यहाँ 2 की चेन बनाएंगे, 1 2, 2 की चेन बनाई, धागा घुमाया और यहाँ से एक चेन छोड़ देंगे, अगली चेन पे डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 की चेन, 1 2, धागा घुमाएंगे और ये जो जाली के इधर डबल क्रोशिया बना हुआ है, इसके ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। 2 की चेन, 1 2, धागा घुमाया, एक चेन छोड़ेंगे, अगली चेन पे डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर। ये हमारे
2 डबल क्रोशिया इधर बनेंगे 2 के ऊपर और 2 डबल क्रोशिया जाली में बनाएंगे। 1, दूसरा भी इसी में 2। अब हम 3 की चेन, इन जालियों के अंदर हमें 2-2 की चेन बनानी है और सेंटर में हमें कॉर्नर पे 3 की चेन बनानी है बीच में। तो 1, 2, 3 की चेन बनाई और 2 डबल क्रोशिया इसी जाली में बनाएंगे। 1, दूसरा भी इसी में, अब ये डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे हम, अगले के ऊपर बनाएंगे। ये 4 हो गए। अब 2 की चेन, 1, 2, 1 चेन छोड़ देंगे, अगली चेन के ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 की चेन बनाएंगे, 1, 2, धागा घुमाएंगे और जाली के इधर डबल क्रोशिया के ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 की चेन, 1, 2 और 1 चेन छोड़ देंगे, अगली डबल क्रोशिया के ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से 1, 2, 3 जाली तैयार है। अब हम अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब 2 डबल क्रोशिया इस जाली में बनाएंगे, 1, 2। अब हम 3 की चेन बनाएंगे, 1, 2, 3 की चेन बनाई और 2 डबल क्रोशिया इसी जाली में बनाएंगे। 1, दूसरा भी इसी में 2। अब इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे हम, अगले के ऊपर बनाएंगे। ये 4 हो गए। ये हमारे 4 डबल क्रोशिया बन गए और 4 इधर बन गए, बीच में 3 की चेन है। अब यहाँ हमने जो 5 की चेन बनाई थी उसमें हम 1, 2, 3, 2 चेन इधर छोड़ देंगे, 1, 2 और तीसरी चेन में यहाँ हम स्लिप स्टिच के साथ लॉक कर देंगे इस तरह से। तो ये हमारी 1, 2, 3 जाली बन जाएंगी इधर और ये 3 जालियाँ हमारे हर उसमें, ये रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। ये राउंड बन के हमारा कंप्लीट हो गया है और ये मैंने तीसरी चेन में स्लिप स्टिच के साथ लॉक कर दिया है। अब हम आगे बनाते हैं। अब ये हमारे 3 राउंड कंप्लीट हो गए हैं, 1, 2, 3। अब हम चौथा राउंड बनाएंगे। तो उसके लिए मैं 3 की चेन बनाऊंगी, 1, 2, 3 और इसके ऊपर 2 चेन और बनाएंगे, तो टोटल 5 चेन हो जाएंगी। 1 और 2, ये हमारी 5 चेन हो गई, 2 इधर जाने के लिए और तीसरी चेन में हम ये वाला राउंड लॉक करेंगे। अब ये जो आगे डबल क्रोशिया बना हुआ है इसके ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये जो बना हुआ है। इस तरह से अब 2 की चेन बनाएंगे, 1, 2 और आगे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 की चेन बनाएंगे, 1, 2 आगे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारी 3 जाली हो गई है और एक जब इधर से आएंगे तो यहाँ 1 बन जाएगी, तो ये 4 हो जाएंगी। अभी एक और बनाएंगे हम, 1, 2 और यहाँ 1 चेन छोड़ देंगे, अगली चेन पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये वाली छोड़ेंगे और आगे वाली पे बनाएंगे इस तरह से। अब अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए। अब 2 डबल क्रोशिया हम इस जाली में बनाएंगे, 1,
दूसरा भी इसी में 2। ये हमने 2 की जाली बनाई है और यहाँ सेंटर में ये जो कॉर्नर है इसके ऊपर हम 3 की चेन बनाते हैं शुरू से ही। तो 1 2 3 की चेन बनाई, धागा लपेटा और इसी जाली में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और ये जो डबल क्रोशिया बना हुआ है हमारा, इसके ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 अगले के ऊपर बनाएंगे हम, इसके ऊपर। तो ये हमारे 4 इधर बन गए, 4 इधर बन गए और बीच में 3 की चेन हो गई। अब हम इसके ऊपर 2 की चेन बनाएंगे। 1 2 धागा घुमाएंगे, 1 चेन छोड़ेंगे, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब हम 2 की चेन बनाएंगे, 1 2 धागा घुमाएंगे और इस डबल क्रोशिया के ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से ये हमारी 2 जाली बन गई। 2 की चेन बनाएंगे, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। दो की चेन, 1 2 इस डबल क्रोशिया के जो जाली के इधर बना हुआ है, ये जो 4 डबल क्रोशिया बने हैं, इसमें फर्स्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से 1 2 3 4 जाली बन गई। अब 2 की चेन, 1 2 धागा घुमाएंगे और यहाँ से हम 1 चेन छोड़ देंगे, अगली चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये हमारी 5 जाली बनके तैयार हो गई, 5 इधर और 5 इधर, 1 2 3 4 5। अब ये जो हमारा डबल क्रोशिया बना हुआ है, इसके ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए। अब 2 डबल क्रोशिया हम इस जाली में बनाएंगे। 1 दूसरा भी इसी में, 2 3 की चेन, 1 2 3 और फिर 2 डबल क्रोशिया इसी में जाली में बनाएंगे। 1 2 मैंने आपको यहाँ से 2 पार्ट बता दिए हैं बना के। इसी सेम तरीके से ये और ये पार्ट बना के आप तैयार कर लें। अब जैसे मैंने यहाँ 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं इस जाली में और 2 में यहाँ बनाऊंगी, जैसे हमारे यहाँ बने हुए हैं 2 जाली में और 2 डबल क्रोशिया के ऊपर है। फिर उसके बाद हमने 2 की चेन बनाई है और 1 चेन छोड़ के डबल क्रोशिया बना दिया है। फिर 2 की चेन, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, फिर 2 की चेन, फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। इसी तरह से आप जैसे मैंने ये बताया है, इसी तरह से यहाँ फॉलो करते हुए राउंड कंप्लीट कर लें अपना। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसे लॉक करके दिखाएंगे। तो ये जो हमारे 4 डबल क्रोशिया बने हुए हैं 2 जाली में और 2 डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया। अब हम 2 की चेन बनाएंगे, 1 2, क्योंकि हमारी इधर 4 जाली बन के तैयार हुई थी, 1 जाली हमें इधर से बनानी है। तो हम ये 1 2 तीसरी चेन में, हमने ये 5 की चेन बनाई थी, तो हम तीसरी चेन में स्लिप स्टिच के साथ लॉक करेंगे। तो ये हमारी 5 जाली बन के तैयार हो जाएंगी। अब हम इस धागे को यहीं कट कर देंगे। इस तरह से ये लॉक कर दिया हमने और यहीं इसे कट करेंगे। अभी हम दूसरे कलर का धागा लेंगे, रेड कलर का, और इसकी नॉट बनाएंगे। तो ये धागा हमने इस तरह से पकड़ा और क्रोशिया ऐसे रखा, घुमाया, लपेटा और इसमें से निकाल देंगे। तो अब ये हमारी नॉट बन के तैयार हो जाएगी। अब इस नॉट को हम, ये जो हमारी 3 की चेन बनाई हुई है हमने, 4 इधर
4 इधर और 3 की जाली है ये, इसमें हम क्रोशिया डालेंगे इस तरह से और इस नॉट को हम ऊपर लगाएंगे। अब हम इसको इसमें से निकाल लेंगे और चेन के साथ इसको हम लॉक कर देंगे। अब इसके ऊपर हम 2 की चेन बनाएंगे, 1 2, 2 की चेन बनाई, धागा घुमाया और इसी जाली में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। 2 में से निकाल के 2 में से निकाल देंगे। ये हमारे एक चेन और एक डबल क्रोशिया, ये 2 हो गए। अब हम धागा घुमाएंगे और ये जो आगे डबल क्रोशिया बना हुआ है इसके ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब नेक्स्ट के ऊपर बनाएंगे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, देखो इस तरह से। अगले के ऊपर बनाएंगे डबल क्रोशिया, हर डबल क्रोशिया के ऊपर हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। नेक्स्ट के ऊपर बनाएंगे इस तरह से। अब ये जो फर्स्ट जाली है इसमें हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, एक, दूसरा भी इसी में 2। ये हमने इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाए। तो अब मैं बताती हूँ कि जो पहली रो है और ये दूसरी रो में हमारी 1 जाली है, तीसरी रो में हमारी 3 जाली है और चौथी रो में हमारी 5 जाली है। अब हम बनाते हैं। तो जो पहली रो में पहली जाली में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए, इसी में हम पफ बनाएंगे। इस जाली में धागा घुमाएंगे और इसमें ही क्रोशिया डालेंगे और इस तरह से 1, और इसी पे हम उंगली लगा के रखेंगे ताकि हमारा पफ लूज ना हो। 2 3। अब हम धागा लपेटेंगे और जो सेकंड रो की जाली है इसकी फर्स्ट में हम फर्स्ट जाली में पफ बनाएंगे और इनको हम क्रोशिया के ऊपर ही रखेंगे। 1 2 3। अब धागा घुमाएंगे और ये जो दूसरी रो में 1 जाली आ रही है इसमें हम पफ बनाएंगे हम। 1 2 3 बार घुमाएंगे हम हर पफ के अंदर और ये हमारे तीनों क्रोशिया के ऊपर है। अब ये फर्स्ट रो सेकंड रो की जाली थी ये, अब ये थर्ड रो की जाली है, इसमें हम क्रोशिया डालेंगे, धागा लपेटेंगे। 1 2 और ये 3। अब ये फोर्थ रो है इधर से, 1 2 3, चौथी रो की जाली है पहली इधर से, इसमें भी हम 3 बार लपेटेंगे। 1 2 3। ये हमारे सारे क्रोशिया के ऊपर आ गए। अब हम इनमें से इस धागे को पकड़ के रखेंगे इसको और क्रोशिया के ऊपर धागा घुमाएंगे और इनमें से एक साथ निकाल देंगे इस तरह से। और जो पकड़ के रखा है उसको भी हम क्रोशिया पे ले लेंगे, धागा घुमाएंगे, इसमें से निकाल देंगे। अब ये 2 हो गए, दोनों में से हम निकाल देंगे इस तरह से। एक की चेन बनाएंगे। ये हमारा इस तरह से डिजाइन बनके तैयार होगा। अब हम यहाँ से धागा घुमाएंगे और इसी जाली में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे जहां हमने ये लास्ट का पफ बनाया है। 1, दूसरा भी इसी में 2, जैसे हमने इधर बनाए थे 2 डबल क्रोशिया, ऐसे इधर बनाए 2 डबल क्रोशिया। अब हम अगली चेन में बनाएंगे, इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले के ऊपर बनाएंगे,
अगले डबल क्रोशिया के ऊपर बनाएंगे हम डबल क्रोशिया। हर डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाना है। इस जाली में हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, एक, दूसरा भी 2। अब 3 की चेन बनाएंगे, 1 2 3, 3 की चेन बनाई और 2 डबल क्रोशिया इसी में बनाएंगे हम जाली में। एक, दूसरा भी इसी में। अब आगे हम हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और इस तरह का डिजाइन बनाएंगे। ये आपको सेम तरीके से अपना राउंड कंप्लीट करना है। जैसे ये जाली बनी हुई है, इसमें पहले हमें इसमें पफ बनाना है, 3 बार धागा घुमा के, फिर इसमें बनाना है और फिर इसमें, और ये सब क्रोशिया के ऊपर ही रखने हैं, फिर इसमें और फिर लास्ट में इसमें, एक साथ फिर इनको सबको निकाल देना है और फिर इसी तरह से बनाते हुए अपना राउंड कंप्लीट कर लेना है। ये राउंड बन के हमारा कंप्लीट हो गया है और ये बहुत ही सुंदर और बहुत प्यारा लग रहा है। ये बहुत कम समय में बन जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकती हैं। थैंक यू।